अरे मम्मी, तुमने कैसी जगह शादी कर दी है। यहाँ तो सासू मैया डेली गाना ही गवाती रहती है मुझसे। अब कब तक गाऊं, आप ही बताओ। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अरे बेटा, सासू माँ की बात माननी पड़ती है। गाना गाती हो तो अच्छी ही बात तो है। चार लोग तुम्हारी ही सराहना करेंगे, तुम्हारी ही वाहवाही करेंगे। हैं, तुम्हें गाना आता ही है, बजाना आता ही है, तो गाने में तुम्हें क्या दिक्कत है। बहू बड़ा फुर्सत होके बातें शातें कर रही है। आज इसको याद नहीं है क्या कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ माँ, तुमको करना पड़े ना तब पता चले। तुम लोगों का तो बढ़िया था। पहले की सासू कोई मतलब ही नहीं रखती थी। अरे पहले की सासू बहुत तेज होती थी, घर में बैठने तक नहीं देती थी, पानी भरवाती थी, और तो और चक्की वाला आटा घर में ही पिसवाती थी। हम तो पीसते भी थे और घर का पूरा काम करते थे, मटके भी ढोते थे, मटके। तुम्हें तो बैठ के आराम से ऐसी करना है, गाना ही गाना है। कौन सा बड़ा काम है। अच्छा चल, मैं जाती हूँ भैया काम करने। तू अपनी ससुराल की संभाल, मुझसे मत बताया कर। हाँ ठीक है, जाओ कर लो। बढ़िया ही इतनी लंबी लंबी फेंक देती हो कि मैं क्या ही बताऊं। बहुरानी, खबर न हो तो बता दूं। अरे मेरी प्यारी सासू मैया, अब क्या हो गया। खबर तो मुझे हमेशा रहती है आपकी। तेरा यही काम है। हाँ बहुरानी, तेरा तो यही काम है। तो खबर हो तो मैं फिर कह दूं कि सुन, काम तेरा हो गया हो तो भैया चलना फिर से बुलावे में। सारी औरतें आती ही होंगी। हाँ मेरी प्यारी सासू मैया, मैं तो थक गई हूँ गाना गा गा के। आज जेठानी से गवा लीजिए। अरे तेरी आवाज अच्छी है तो तू गाना। इतराती क्यों है इतना ज्यादा। भाव खा रही है क्या। अरे सासू मैया, भाव नहीं खा रही हूँ। डेली वही साड़ी रहती, मेरे पास दूसरी साड़ी भी नहीं है। गाँव की चार औरतें आती क्या कहेंगी। मैं तुझे नई साड़ी दिला दूंगी। चल सासू मैया, मैं भी गाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरी दोनों बहुएं एक्सपर्ट है गाने में, एक्सपर्ट। चलो तो। सासू मैया, मुझे अपने गाने के लिए बोला तो मैं ही गाऊंगी ना। अभी तो तुम मना कर रही थी कि साड़ी नहीं है। तुम्हारे पास साड़ी नहीं है तो जेठानी से गवा लेती हूँ, यानी कि मेरी बड़ी बहू से। नहीं, मैं ही गाना गाऊंगी। नहीं तो आप साड़ी जेठानी को दिला दोगी, मुझे नहीं दिलाओगी। बहुत दिमाग लगाती है छोटी बहू। अब दिमाग है तो लगाना पड़ता है, वरना मेरा ही घाटा है। अरे सासू मैया, इनको क्या साड़ी दिलाना है। इनके पास तो ढेरों साड़ियाँ हैं, साड़ी तो मेरे पास नहीं है। अरे भैया, तुम दोनों लोग लड़ो नहीं, हम तुम दोनों को दिला देंगे, ठीक है ना। दोनों लोग बराबर से गाती हो और मेरा साथ देती हो और सब कोई सराहना भी करता है। तो चल ना मार्केट और बस दोनों को साड़ियाँ दिला दूंगी। लेकिन आज नहीं दिला पाऊंगी, एक हफ्ते बाद ही दिला पाऊंगी, जब मुझे पेंशन मिलेगी। सासू मैया, मुझे ना जोड़े साड़ी चाहिए, जोड़े। हाँ बहू, जोड़े ही ले लेना। आए मेरी प्यारी सासू मैया, कितनी न्यारी है। सासू मैया, मुझसे ना साड़ी पहनी नहीं जाती है, तो मुझे ना 2 जोड़ी सूट दिला देना और 2 जोड़ी साड़ी। हाय रे, आज तक तो सूट हमने पहना भी नहीं है और तू सूट की बात कर रही है। चार समाज की औरतें क्या कहेंगी। तो मम्मी, चार समाज की औरतें हमारे घर का दुख बांट जाती हैं क्या। हमारे घर की स्थिति देख संभाल जाती हैं क्या। है, कुछ नहीं करता चार समाज। चार समाज होता ही है चार बातें बोलने के लिए। आप अपनी देखो, अपनी बहुओं को देखो, बस समाज को भर के मारो गोली। सही कह रही हैं। आजकल तो साड़ी में भी लोग नुक्स निकालने लगते हैं कि देखो साड़ी भी पहनना नहीं आता है। सूट में तो सारा बदन ढका रहता है, साड़ी में तो पेट और पीठ दिखती ही रहती है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है, पहनावे से दिखती है। देखो मैं भी तो साड़ी पहने हूँ, ना मेरा पेट दिखे ना मेरी पीठ दिखे। आजकल का फैशन ही कुछ अलग है, तो मैं क्या करूँ। अब सासू मैया, अम्मा बन के तो हम रह नहीं सकते हैं। अभी नई नवेली दुल्हने हैं तो अच्छे से पहनेंगे ना। भगवान, तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। और कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, एक हफ्ते बाद मार्केट चलेंगे। दोनों लोग साड़ियाँ ले लेना अपनी अपनी पसंद की, और मैं सूट भी लूंगी। अभी गाना गाऊंगी नहीं, मैं नहीं गाऊंगी। हे भगवान, अच्छी जिद पकड़े हैं। ठीक है, ले लेना, चलो। ये हुई ना बात। देखा दीदी, ऐसे बनाया जाता अपनी सासू मैया को, वरना मानती ही नहीं। बात तो सही है जेठानी, तुम्हारा ही तो राज है। जो भी कहती हो सासू मैया मान जाती है तुरंत। मैं तो भैया नहीं मानती मेरी सासू मैया मेरी बात एक भी। मैं ठहरी गांव की, तुम ठहरी शहर की, तो बात ही अलग है ना। हाँ ये बात भी सही है, चलो चलते हैं, वरना सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। हाँ चलो। अरे दादी अम्मा, तुम तो हुंडा वाली 2 चुटिया करके आती हो, बैठ जाती हो, किसी काम की तो हो नहीं। ज्यादा मत बोला कर, चपड़। चुपचाप ढोलक बजा, बहुरानी गाना गा रही है, चल अपना काम कर। अरे हुंडा वाली दादी, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक हो गया है बेटा, ज्यादा मत मजाक किया करो, उसे बुजुर्ग हैं वो। हाँ, बहुरानी को गाना गाने दो, जिसलिए हम लोग आए हैं इतनी दूर से। चलो
ननद जी, आप दमदार ढोलक बजाना, मैं गाने के लिए तैयार हूँ। एकदम रॉकेट की तरह गाऊंगी। अरे तो मैं मिसाइल की तरह बिल्कुल ढोलक बजा दूंगी। क्यों टेंशन ले रही हो भाभी? हे भगवान। अरे जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। वो सासू मौजे उड़ाती है। वो सासू मौजे उड़ाती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। अरे बिस्तर पे खाना गरम मिले, बिस्तर पे खाना गरम मिले, अरे चाय मिले उन्हें हाथों में, अरे चाय मिले उन्हें हाथों में, फिर चाय की चुस्की ले लेकर वो मंदे मंदे मुस्कुराती है। फिर चाय की चुस्की ले लेकर वो मंदे मंदे मुस्कुराती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। बहू ऐसा है, बहू ऐसा है, बहू ऐसा है, बहू ऐसा है, अरे बहू नाम की माला जपे, अरे बहू नाम की माला जपे, बहू सुने कर खुश हो जाती है, सासू उन्हें से पैर दबाती है। बहू सुने कर खुश हो जाती है, सासू उन्हें से पैर दबाती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। दिल में नफरत मुंह में फितरत, दिल में नफरत मुंह में फितरत, और प्यार से बहू बुलाती है, और प्यार से बहू बुलाती है। बहू उनको पहले खिलाती है और खुद भूखी सो जाती है। बहू पहले उनको खिलाती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है, वो सासू मौजे उड़ाती है। अरे जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। जो बहुओं के गुण गाती है वो सासू मौजे उड़ाती है। ऐसा लगा आप सभी को मेरा गाना? अच्छा लगा ना? हाँ, बहू बहुत अच्छा लगा, तभी तो मैं मौज उड़ाती हूँ, क्योंकि तेरे गुणगान गाती हूँ। आज पता चला जो बहुओं के गुण गाती हैं वही सासू मौज उड़ाती हैं, और जो बहुओं के गुणगान नहीं गाती हैं वो नहीं मौज उड़ा पाती। उनको तो काम ही काम करना पड़ता है बहुओं के साथ में। बात तो सही कह रही है, बहुत ही अच्छा गाना गाया बहू रानी ने, तो मजा ही आ गया। मजा काहे नहीं आएगा दादी, हुंडा वाली दादी, तुम्हारे लाने आएगा वह, तुम उस बहुवन के गुण गाती ना। हाँ, यही से तो मौज उड़ा रही, मौज। हाँ, हम मौज उड़ा रहे, तुम उड़ा रही हो। हुंडा वाली दादी तुरंत ही नाराज हो जाती हैं। दर्शकों, हमारी भाभी का गाना कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताना, और आंखें फाड़ फाड़ कर जरूर सुनना। आंखें फाड़ के नहीं, कान खोल के सुना जाता है, आंखें फाड़ के देखा जाता है। अरे भाऊजी, जब आंखें फाड़ के देखेंगी तभी तो सुनेंगी, तभी तो बोला है।